अब बात आसमानी आफत की करेंगे। शुक्रवार शाम मौसम का मिजाज अचानक बदला। तेज आंधी के साथ बारिश हुई जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। करनाल में मंडियों और खेतों में रखा गेहूं भीग गया। तेज आंधी से तिरपाल उड़ गई, सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीग गई। ऐसी ही तस्वीरें रोहतक में भी देखने को मिली। यहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने की वजह से हाईवे पर रखा सैकड़े क्विंटल गेहूं भीग गया। आंधी और तूफान की वजह से जगह जगह कई पेड़ गिर गए। करनाल में 2 गाड़ियों पर एक बड़ा पेड़ गिर गया जिससे गाड़ियों को भारी नुकसान। तो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पे गेहूं को काफी नुकसान हुआ है। करनाल और रोहतक की तस्वीरें, आंधी के कारण ये सब कुछ हुआ। किस तरीके से जो आसमान के नीचे गेहूं की फसल पड़ी हुई थी वो भीग गई। तो किसानों पर मौसम की मार देखने को मिली है। खुले में रखा गेहूं बारिश में भीग गया। पहले आग और फिर पानी से तबाही मची है। शुक्रवार को अन्नदाता पर मौसम ने कहर बरपाया। कई जगह खेतों में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। जिन किसानों ने समय रहते फसल की कटाई की, फसल को मंडी में लाकर बिकने के लिए रखा, वो पानी में भीग गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मदीना से धीरेन्द्र चौधरी लाइव जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जानना चाहेंगे यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ तस्वीरें, किस हद तक किसानों का नुकसान हुआ? देखिए, जहां तक हरियाणा की बात है, पिछले 2 बार ऐसा हुआ कि जब बेमौसमी बारिश आई और जो मंडियों में गेहूं की फसल लेकर आए थे किसान, वो पूरी तरह से भीग गई। कल शाम को भी ऐसा हुआ था। पूरे प्रदेश के अंदर भारी बारिश आई और मंडियां और जो खरीद केंद्र हैं वहां पर फसलें भीग गई। गेहूं की जो किसान अपनी उपज लेके आए थे वो बगैर तरपाल, बगैर बारदाने की वजह से भीग गई। अब ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि रोहतक के मदीना गांव की हैं। ये खरीद केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन मंडी में पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण इसको सड़क पर डाल दिया गया। और ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, हर साल इसी तरीके की तस्वीरें आती हैं प्रदेश के कई खरीद केंद्रों से कि मंडियों के अंदर जगह नहीं होती गेहूं की फसल रखने के लिए, तो मजबूरन किसानों को अपनी उपज को इसी तरह से सड़कों के किनारे उतारना पड़ता है, जिसमें धूल मिट्टी भी होती है और जैसे बेमौसमी बारिश आई उसकी वजह से नुकसान भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी खबर हम ये कह सकते हैं कि जब भी इस तरह की धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में क्या कुछ तस्वीरें रही, किस हद तक किसानों का नुकसान पूरे ही हरियाणा में हुआ? देखिए, अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो अब तक प्रदेश के अंदर तकरीबन 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है और उसमें से 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि उठान नहीं हो पा रहा। उठान ना होने के कारण जो फसलें हैं सड़कों पर बिखरी हुई हैं, मंडियों में पड़ी हुई है, बेमौसमी बारिश की चपेट में आ रही हैं। नुकसान हो रहा है क्योंकि जब नमी बढ़ जाती है तो गेहूं के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आज भी मौसम खराब होता तो ये जो खुले आसमान के नीचे गेहूं पड़ा हुआ है, इसके खराब होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन ये दूसरा वाकया है, इसको प्रकृति की मेहर ही कहेंगे कि अगले दिन तेज धूप निकली जिसकी वजह से जो नमी थी वो वापस से सूख गई। अगर आज भी मौसम खराब रहता तो इसको कोई भी नहीं बचा सकता था। तो पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे हालात है, कभी आग की चपेट में किसानों की फसल आ रही है तो कभी बारिश की चपेट में। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज तेज धूप निकली है, इसलिए जो नमी हुई थी, गेहूं खराब होने का जो खतरा बढ़ा था वो टल गया। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमें पूरी जानकारी देने के लिए।